बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी क्यूट सी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। लेडीज़ की अमूमन कोशिश होती है कि कम बजट में दावत भी हो जाए, उसे मैनेज करना भी आसान हो और ऐसी रेसिपीज़ हों जो झटपट से बन जाती हों और रिज़ल्ट ऐसा कि जो भी खाए आपकी तारीफ़ करे। तो जनाब, मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी मैसेजेस आए हुए थे कि प्लीज़ आप कुंडे नियाज़ मेन्यू से मुतल्लिक भी रेसिपीज़ दें और स्पेशली सूजी, तिल और खोपरे वाली मीठी टिक्कियाँ जो बिल्कुल भी ना टूटें और ना ही ऑयल में बिखरें। तो जनाब, लो बजट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। अभी तो जनवरी का महीना है ना, तो रात को ही मैंने आधा किलो चने लिए। इन्हें 4 से 5 पानी में अच्छी तरह से धो लेने के बाद रात भर के लिए बगैर सोडे के पानी में भीगे रहने दिया। चनों को पानी में भिगोते कभी सोडा ना डालें क्योंकि सोडे की वजह से ना चने का छिलका अलग हो जाता है जो चना चाट में अच्छा नहीं लगता। खट्टी इमली हमने 4 चम्मच ली है। इसे हम 1 कप पानी में भिगो के कवर करते हुए रात भर इसी तरह रहने देंगे। सुबह के टाइम नाश्ते से फारिग होके किचन समेट लेने के बाद हमने 3 लीटर पानी लिया है। चनों को इसमें डाल देने के बाद जैसे पानी में अच्छा सा उबाल आया, हमने ढक्कन से कवर करते हुए हीट को बिल्कुल लो करें। इसके साथ ही हम मीठी टिक्कियों के लिए ना आटा भी गूंद लेते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में हमेशा ऐसी मीठी टिक्कियाँ पसंद की जाती हैं जिसमें सूजी भी डली हो। सूजी के दाने को गलाने के लिए आधा कप हमने सूजी ली है। इसमें आधा कप ही उबलता हुआ पानी डाल देने के बाद ढक्कन से कवर करके हम रख रहे हैं। इस तरह से सूजी का दाना नरम हो जाएगा। यहाँ हम 2 कप मैदा ले रहे हैं और इसमें हम आधा कप सफ़ेद तिल डाल रहे हैं। चीनी को हम पीस के इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 चम्मच चीनी में 3 सब्ज़ बड़ी इलायचियाँ डालते हुए हमने ग्राइंडिंग जार में अच्छी तरह से पीस लिया है। आधा कप क्रश किया हुआ खोपरा हमने इसमें डाल रहे हैं। इसको आपने ना पहले थोड़ा सा चख लेना है। अगर इसका जायका ख़राब हुआ ना तो मीठी टिक्कियों का जायका भी बदल जाएगा। घी को हम पिघला लेने के बाद इसमें डाल रहे हैं। पिघला हुआ घी हम 5 खाने वाले चम्मच भर के डाल रहे हैं। सूजी देखें जब अच्छी तरह से पानी को अपने अंदर जज्ब करके फूल जाए तभी आपने डालनी है, वरना आपने थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना है। पानी में भीगी हुई सूजी के साथ सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद अब हम नीम गर्म दूध लेके ना थोड़ा सा डालते हुए इसे गूंद रहे हैं। दूध हमने सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून ही डाला और देखें डो इस फॉर्म में आ गई है। अब आपने बिल्कुल मज़ीद पानी या दूध नहीं डालना। इसे अच्छी तरह से हमने 4 से 5 मिनट्स के लिए गूंद लिया। चना को देख लेते हैं। चना को उबलते हुए तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें बिल्कुल रुई की तरह नरम हो चुके हैं। चना चाट के लिए हमने 2 फुल बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। अच्छी तरह से धो लेने के बाद छिलका उतारते हुए ना इन्हें हम क्यूब्स में कट करेंगे। अच्छा, जैसे दही वाली चाट होती है ना, उसमें हम चने के साथ ही आलू को गला लेते हैं, लेकिन ये आलू ना बहुत अलग से हैं। इन्हें क्यूब्स में कट करें हैं। चना चाट को खूबसूरत लुक देने के लिए हमने आधा टेबल स्पून ऑरेंज फूड कलर डाला है। ये वही कलर है जो हम बिरयानी के लिए भी यूज़ करते हैं। इसमें आलू को डाल देते हैं और लो हीट पे इसे उबाल लेते हैं। इसके साथ ही इमली को देख लेते हैं। ये देखिए रात भर की भीगी हुई थी ना, चम्मच के साथ हमने मिक्स किया तो इसका गूदा बिल्कुल गुठलियों से अलग हो चुका है। इमली के गूदे में से गुठलियों को अलग करने के लिए हमने बड़ी छलनी का इस्तेमाल किया, यानी जिसके बड़े बड़े सुराख है ना। यहाँ पे साइज़ को फोकस नहीं करना, ये देखना है कि सुराख बड़े हों। आधा कप पानी हमने मज़ीद डाल दिया। 1 चाय की चम्मच भर के चिली फ्लेक्स, ये बहुत तीखे हैं, और आधी चाय की चम्मच खुश्क अदरक का पाउडर। बिल्कुल लो हीट पे इसे पका लेते हैं। सूंड पाउडर भी इसे कहा जाता है। अच्छा, इसमें मिठास के लिए आपने चीनी नहीं डालनी। हमने इसमें 3 टेबल स्पून शक्कर को 1 कप पानी में अच्छी तरह से मिक्स करें। शक्कर जब पानी में अच्छी तरह से मिक्स होगी ना, हमने इसमें 1 खाने वाला चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर डाला। ये वही है जो हम सूप को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 5 मिनट्स के लिए इसे इसी तरह रहने देंगे। शक्कर में ना कुछ मिट्टी के ज़रात होते हैं, सो आहिस्ता आहिस्ता इसे छलनी में डालते हैं ना, हम छान के इस्तेमाल करें। कॉर्नफ्लावर का मिक्सर डाल देने के फ़ौरन बाद से लगातार हमने झटपट से चम्मच चला लिया ताकि किसी किस्म के इसमें लम्स ना बने, और लो हीट पे हम इसे पका रहे हैं। इसे ना इमली की चटनी की तरह गाढ़ा नहीं होना चाहिए। हम इसे इतना पका रहे हैं कि देखिए ये पैंदा इसका नज़र आ रहा है पैन का। इसे खूब अच्छी तरह गाढ़ा कर रहे हैं ताकि जब इमली की चाट बनाए ना तो ये उसके साथ बिल्कुल चिपक जाए, यानी एक एक दाने में फ्लेवर आए और ये जो लिक्विड है बह के चनों से नीचे ना जाए। इमली के इस सॉस को देखें, इस तरह से हमने गाढ़ा कर लिया है। अब हम हीट को लो करें और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम चनों में डालेंगे। अच्छा, चनों को हमने ना खुले बाउल में डाल लिया है। आपको याद है ना, इमली की सॉस में हमने नमक नहीं डाला था। अब हम एक दफ़ा इसमें डाल रहे हैं नमक।
नमक 1 टेबलस्पून और चाट मसाला ये भी 1 ही टेबलस्पून है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं ना तो आप इसमें 1.5 टेबलस्पून भी चाट मसाला डाल सकते हैं। अच्छा, बेसन की जो बूंदी है ना ये हमने घर में ही बनाई है। इसकी रेसिपी ऊपर आपको आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा। बेसन की बूंदी पर डाइनिंग आउट सर्च करेंगे तब भी आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। बेसन की बूंदी देखिए कितनी खस्ता ज़बरदस्त है। इसे आप 1 से 2 महीने तक घर में ज़िप-लॉक बैग में रखते यूज़ कर सकते हैं। बेसन की बूंदी को तो हमने पानी में भिगो के रखा है, जब नरम होगी तभी डालेंगे। इसमें हमने आधा कप कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। ये देखें, जब बेसन की बूंदी इस तरह से नरम हो जाए ना तो तभी आपने ना हल्के से हाथ पे डालते हुए हल्का सा हम प्रेस करते इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। इसका पानी निकालने का ये फ़ायदा है कि चना चाट पतली नहीं होगी, यानी आप इसे बना के रख देंगे ना तो फिर भी ये इसमें से पानी रिलीज़ नहीं होगा और इसी तरह रहेगी। अच्छा, टमाटर का ना हमने छिलका उतार के 2 से 3 बड़े टमाटर लिए थे वो डाल दिए। उबले हुए आलू जब रूम टेम्परेचर पे आ गए तभी हमने शामिल किए। 3 हरी मिर्चों को दरमियान से 2 कट लगा देने के बाद बारीक चॉप करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर ये ना शामिल कीजिएगा। अच्छा, कच्ची हरी मिर्च को हमारे घर में बच्चे पसंद करते हैं और तेज़ स्पाइसेस भी बच्चे ही खाते हैं, बड़े अमूमन अवॉइड करते हैं। तो मैं समटाइम्स इसको 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर लेती होती हूँ, उसके बाद इसमें डालती हूँ। कच्चा प्याज अब्बू जान को थोड़ी तकलीफ़ देता है, उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, सो हमने उनके लिए निकाल के रख दिया। प्याज को हम लच्छों में काट रहे हैं नमक डाल के, इसे 5 मिनट्स के लिए रख देंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल रहे हैं और फिर आपने ना इसको अच्छी तरह से धो लेना है और फिर चखना है कि इसमें कड़वाहट ख़त्म हुई है कि नहीं, और अच्छी तरह निचोड़ लेने के बाद अब हमने प्याज इसमें डाला है। 1 टेबलस्पून हम चाट मसाला इसमें मज़ीद शामिल कर रहे हैं। आपको याद है ना कि हमने थोड़ी सी सेपरेट कर ली थी जो जिसमें कम स्पाइसेस हैं। चना चाट तो तैयार होगी, इसके साथ ही मीठी टिक्कियों को भी अब तलने का टाइम आ गया है। आटे को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, बड़े-बड़े 2 पेड़े बना लेते हैं। इस तरह से ना ज़रा आसानी हो जाएगी। सिलिकॉन शीट्स का ये फ़ायदा है कि बड़ी सी रोटी भी आसानी से बेली जा सकती है। हल्का सा खुश्क आटा हमने इस पे डस्ट कर लिया है। जी, वही आटा है, यानी कि मैदा ही हम इस पे डस्ट कर रहे हैं। यहाँ मैंने करेक्शन की कि आटा वो गंदम का आटा ना समझ लीजिएगा, मैदा है। अच्छा, ये कुकी कटर है राउंड शेप का, आप ग्लास पे ले सकते हैं, ये कप के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ एक प्लेट में थोड़ा सा मैदा डाला और कुकी कटर को ना हर बार हम इसमें हल्का सा टच कर रहे हैं। मीठी टिक्कियों में क्योंकि चीनी डली हुई है, अगर आप मैदा लगाए बाहर कटर को इसमें इस तरह से लगाएंगे ना तो वो इसके साथ चिपक जाएगा और जब आप इसे उठाएंगे ना तो इजीली उठ नहीं सकेगा और यहाँ पे आप परेशान होंगे। तो हर बार ना हल्का सा मैदे में आपने ना इससे टच कर लेना है। बकाया रोटी जो है हम उसे अलग कर रहे हैं, बिल्कुल लो हीट हमने ऑन कर लिया। सेकंड टिप, आपने ऐसा ऑयल नहीं लेना जिसमें पहले से आपने कोई भी स्नैक्स तले हुए हों। ये देखिए मीठी टिक्कियों की इतनी मोटाई होनी चाहिए, मैंने जूम करके भी आपको दिखा दिया। हीट आपने बिल्कुल लो रखनी है, इसे आपने कढ़ाई में बिल्कुल फ्राई नहीं करना, बल्कि जैसे चकली कबाब को फ्राई किया जाता है ना तो थोड़े ऑयल में या तवे पे, बल्कि फ्राई पैन सबसे बेस्ट रहेगा। अगर कहीं भी आप महसूस हो ना कि इसकी किनारों पे हल्के से क्रैक्स हैं तो आपने हल्का हल्का हाथों पे इस तरह रखते हुए ना उसे रोल कर देना है और देखें इसके किनारे बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। मीठी टिक्कियों को फ्राई करने के लिए आपने बिल्कुल फ्रेश ऑयल लेना है क्योंकि इसमें मिठास है। अगर पकौड़े या समोसे वाला आप लेंगे ना ऑयल तो उसका जायका इन मीठी टिक्कियों में चला जाएगा। बाहर से खस्ता लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम। ये मीठी टिक्कियाँ गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक बार मीठी टिक्कियाँ काट लेने के बाद ये जो आटा बचा इसे खूब अच्छी तरह से ना 2 से 3 मिनट्स के लिए हमने गूंद लिया ताकि इसमें जो भी क्रैक्स हैं वो सही हो जाए। दोबारा से हल्का सा मैदा लगाते हम इसका पेड़ा बना के ना इससे फिर से बेल के हमने ये मीठी टिक्कियाँ पहली जैसी बना ली। अगर आप यहाँ मीडियम लो हीट रखेंगे तो क्योंकि इस आटे में मीठा डला हुआ है ना तो इन पे काली रंगत आ जाएगी जो कि खूबसूरत नहीं लगती। देखें लो हीट पे कितनी खूबसूरत सुनहरी रंगत की ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ बन गई। खीर हमने रात को ही बना के रख ली थी, इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। हमने ना आधा कप पानी डालते हुए पैन को नीम गर्म किया। आप चाहें तो इसमें डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे फुल फैट ताज़ा दूध लिया है, 1.5 लीटर है। दूध जितना गाढ़ा होगा ना खीर उतनी ही टेस्टी बनेगी।
3 बड़े साइज़ की सब्ज़ इलायचियों को हमने छिलके समेत पीस लिया है। पीस जाने के बाद ये पाउडर हाफ़ टी स्पून बन गया है। अच्छा, यहाँ ना आपको पैकेट की खीर जैसा मज़ा मिलेगा, उसके लिए मैं आपको बता दूँ, हमने चावल अच्छी क्वालिटी के 4 खाने वाले चम्मच भर के लिए, वही चम्मच है जो हम चावल खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और आधा कप से थोड़ी-सी कम ये क्वांटिटी है। इन चावलों का आटा बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार में हमने पीस लिया। अब इन्हें धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चावलों पे केमिकल लगा के महफूज़ किया जाता है ना। इन्हें एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करके ना सिर्फ 2 मिनट्स के लिए आपने इस पानी को रहने देना है। चावल नीचे की सतह पे चले गए और पानी ऊपर आ गया। इस पानी को आपने एहतियात से आहिस्ता से निथार लेना है। ये देखें, चावल जो कि पानी में भीग चुके हैं, उसका आटा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ। दोबारा से ताज़ा पानी हमने डालिया। 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से धो लेने के बाद ना, अब हम ये भीगे हुए और धुले हुए चावल का पाउडर, क्या बोलें इसे हम ना इसमें डाल रहे हैं। बस आप समझ जाइएगा हमने क्या डाला है। पानी में भीगे हुए चावल का पेस्ट भी नहीं कह सकते, भला कोई चावलों के पेस्ट को भी वॉश करता है? जनाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे क्या कहना चाहिए था। अच्छा, यहाँ ना गाजर को हमने महफूज करके रखा हुआ है और इसे हमने फ्रीज़ कर दिया था। कश करने के बाद ना इस तरह से ना बहुत आसानी हो जाती है, पहले से कश की हुई गाजर आपको मिल जाए। इसको अगर आप देखें तो ये कितना बनती है, 1 कप से थोड़ा सा कम ही बन रही है। ये देखिए, थोड़ा सा ना ऊपर कप से जगह बच भी गई है। जी, मैंने कप में डाल के भी आपको दिखा दिया। आपको दिखाने की खातिर ना मैंने कप में डाला, कप भी मुझे वॉश करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, तो कश की हुई गाजर भी इसमें चली गई और ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। बिल्कुल लो हीट करके हमने चम्मच रखा है। चम्मच की वजह से ना इसमें से हीट निकलती रहेगी और ये जल्दी जल्दी पकेगी और दूध बॉयल होकर नीचे भी नहीं गिरेगा। और जनाब छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जनाब, हीट भी मैंने आपको दिखा दी। खीर को दूसरे स्टोव पे शिफ्ट करते हुए हमने फटाफट से टेबल भी सेट कर लिया। यहाँ हमने कश्मीरी चाय भी बनाई। इसकी रेसिपी ना मैंने कल अपलोड कर दी थी, क्योंकि डिटेल रेसिपी आपको मिले ना तो तभी मेरा दिल खुश होता है। ये नहीं कि मैं बस 1 आध मिनट की दे के और आपको भी समझ ना आए और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। कल कश्मीरी चाय की रेसिपी हमने अपलोड कर दी थी, आपको एंड कार्ड से भी इसका मिल जाएगा। अच्छा, इसमें ना हमने बहुत प्यारा फ्लावर अरेंजमेंट भी किया था, लेकिन केक कट का सीन मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, वो इंशाल्लाह एंड में आपको मिल जाएगा। फ्लावर्स अरेंजमेंट के बाद जब हमने देखा था 40 मिनट्स गुजर चुके थे और खीर अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी थी। मीठी टिक्कियाँ भी मीठी हैं, सो हमने चीनी बस इसमें 8 खाने वाले चम्मच ही डाली। नॉर्मल मीठा ना दिल को सुकून देता है, ज़्यादा मीठे से घबराहट होने लग जाती है। देखें, खीर अच्छी खासी गाढ़ी, जैसे जैसे ठंडी होगी मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें, अगर इस तरह से निशान बन जाए ना तो ये निशानी है कि खीर तैयार होगी। यहाँ इस पॉइंट पे आपने हीट को ऑफ कर देना है। इसको मिट्टी की हांडी में हमने डाल दिया था रात भर को, और थोड़ा सा ना इस पे ड्राई फ्रूट्स भी डाला, और कल जब हमने दावत में सर्व किया ना तो सबको इंतहाई पसंद आए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक जी की जश्न मिलादुन्नबी पे भी हमने केक बनाया था। उसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आपको आई बटन के साथ साथ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो में याद रखें, जिस कदर हो सके दूसरों की दिल आज़ारी से बचें, खुश रहें, खुश रखें। डॉक्टर बिल्किस को मीठी टिक्कियाँ इतनी पसंद आई कि उन्होंने 3 बार सभी के सामने तारीफ भी की। डॉक्टर बिल्किस ने मेरी रेसिपी जब अपने घर कुंडों की न्याज में बनाई तो उन्होंने सभी के सामने ये कहा कि अस्मा की रेसिपी है। डॉक्टर बिल्किस कह रही हैं कि मैंने बड़े बड़े चैनल्स की रेसिपी डाउनलोड करके रखी हुई थी, लेकिन जब मैंने डाइनिंग आवर की ये रेसिपी ट्राई की ना तो मेरा दिल खुश हो गया। हर बार मेरी पूड़ियाँ और टिक्कियाँ टूट जाती हैं, लेकिन इस बार इतनी परफेक्ट बनी है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।